हेलो मेरे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को शाहजहाँ के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए, शाहजहाँ का जो परिचय था, मैं उसको बहुत अच्छा से पढ़ा चुका हूँ। ओके ना? तो इससे पहले वाला वीडियो सब में आप लोगों को मिल जाएगा शाहजहाँ का परिचय करके। ठीक है? तो शाहजहाँ कैसे-कैसे काम करते हैं, क्या-क्या अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, क्या-क्या स्थापना करते हैं और क्या-क्या उनके लाइफ में बाधा आता है, क्या-क्या उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन में बाधा आता है। मैं इसमें बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शाहजहाँ बादशाह जो थे, वो 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक कार्य किए थे। ठीक है? कहीं-कहीं पे 1628 भी दिखाया जाता है, तो उसको ध्यान देके आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है? कहीं पे 1627 देगा, कहीं पे 1628 देगा कि शुरुआत कब वो गद्दी पे बैठे थे। तो जैसा ऑप्शन रहेगा, तो वैसे ही आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ठीक है? तो कब तक बैठते हैं वो गद्दी पे? 1658 ईस्वी तक। ठीक है? तो देखिए आगे पे, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। तो इनका बचपन का नाम क्या रहता है? खुर्रम रहता है। क्या रहता है? खुर्रम। काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी प्रचलित नाम है। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इनका विवाह मतलब शाहजहाँ का विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ आसफ खां की पुत्री आरजूमन बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध थी। काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है मुमताज़ महल। तो इन्हीं के नाम से ताजमहल बनाया गया था। ठीक है? शाहजहाँ ने बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। जब मुमताज़ महल का मृत्यु हो जाता है, जब वो 14वां बच्चा को जन्म दे रही थी, तो वही समय प्रसव पीड़ा के दरमियान ही मुमताज़ महल का मृत्यु हो जाता है। तो इससे शाहजहाँ बादशाह को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो उन्हीं की याद में वो ताजमहल का निर्माण करते हैं और इतना ज़्यादा सुंदर ताजमहल का निर्माण करते हैं, विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल अभी भी है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री कौन? लाडली बेगम से हुआ था। समझ रहे हैं? जहांगीर का सबसे छोटा बेटा जो था, उसका विवाह हुआ था नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न लाडली बेगम से। ठीक है? और नूरजहां का पहले पति का क्या नाम था? अली कुली खां। ठीक है? तो इसका जब मृत्यु हो जाता है, तो जहांगीर नूरजहां से विवाह करता है। एक बार एक त्योहार रहता है, तो उसी में जहांगीर नूरजहां को देखता है और पसंद कर लेता है और उनसे विवाह कर लेता है और उनका नाम नूरजहां रख देता है। ठीक है? नूरजहां रख देता है। पहले नूर महल रखता है, लेकिन बाद में फिर नूरजहां कर देता है, क्योंकि नूरजहां ज़्यादा बड़ा था। नूर महल मतलब कि सिर्फ महल को रोशनी देने वाली, और नूरजहां मतलब पूरा दुनिया को रोशनी देने वाली। तो ये बड़ा नाम अच्छा लगा जहांगीर बादशाह को, इसीलिए इसीलिए नूरजहां नाम रख देता है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग से कि नूरजहां का भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के अपना चैनल में डाल चुका हूँ, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है? उससे आप लोग को काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल जाएगा कि नूरजहां कहाँ से आई थी, उनके अब्बा का क्या नाम थे, उनके शौहर का नाम क्या था, उनकी पुत्री का क्या नाम था, कैसे उनका विवाह हुआ था। तो ये सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा वो वीडियो में। ठीक है? वो मेरा ही चैनल में अवेलेबल है। ओके मेरे दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नूरजहां समूह देखिए, और शाहजहां समूह में उस समय प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, जब नूरजहां और आसफ खान ने अपने अपने दामादों को मुगल सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया। नूरजहां चाहती थी कि उनका दामाद जो शहरयार है, वो गद्दी पे बैठे, मुगल बादशाह बने, और नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, वो चाहता था कि मेरा दामाद जो शाहजहां है, वो अगला मुगल बादशाह बने। तो इसके कारण दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। और इस दरमियान जब जहांगीर की मृत्यु हो गया था, तो उसमें गद्दी खाली था, और उसमें दिल्ली या उसके आसपास, आगरा या दिल्ली के आसपास शाहजहां बादशाह भी नहीं थे, और नूरजहां का दामाद शहरयार भी नहीं था। तो इसी का फायदा उठा के दरबारी लोग खुसरो के बड़े बेटे दाबर बख्श, क्या, दाबर बख्श को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा देता है और अपने अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, कुछ फायदा उठाने का प्रयास करता है। जबकि यहाँ पे देखिए, दाबर बख्श उतना योग्य नहीं था, एक काफ़ी कमज़ोर युवक था, उसमें अपने में कोई दृढ़ता नहीं थी। बस वो मुगल साम्राज्य
में इसलिए बैठा था क्योंकि वो मुगल साम्राज्य का एक वारिस था, खुसरो का पुत्र था। तो इसको इतिहास में बलि का बकरा भी कहा जाता है, क्योंकि मात्र कुछ ही समय के लिए बैठा था। किसके किसके बीच में बैठा था? जहांगीर और शाहजहां के बीच में। तो यहाँ पे एक घटना, बहुत ही रोचक घटना है। आसफ खान ने संदेश भेजता है शाहजहां को कि देखिए आप नहीं हैं तो यहाँ पे दाबर बख्श को गद्दी पे बैठा दिया गया है और अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया है। तो शाहजहां जो थे, शाहजहां बादशाह, वो आसफ खां अपने ससुर जी को ऑर्डर देते हैं कि दाबर बख्श को ख़त्म कर दीजिए, कि दाबर बख्श को हटा दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए, और उनका जो भी सपोर्ट कर रहा है और जो भी राजगद्दी का दावेदार है उनको सबको समूल नाश कर दीजिए। तो आसफ खान ने ऐसा ही किया। दाबर बख्श को, जिसको कि बलि का बकरा कहा जाता है, उसको सबसे पहले आके मृत्यु के घाट उतार देता है, और जितने भी सहयोगी थे या जो भी अगला मुगल बादशाह बनने के दावेदार थे, सबको वो ख़त्म कर देता है, हत्या कर देता है। और जाके रिपोर्ट देता है शाहजहां को कि बादशाह शाहजहां बादशाह, आपके कहे अनुसार मैंने सारा काम कर दिया, आपका रास्ता साफ है। इसे शाहजहां बहुत खुश हो जाता है और आसफ खां को 7,000 जात और सवार का पद देता है। साथ ही साथ उसको वजीर के पद पे भी बैठा देता है। वजीर का पद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होता है, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री का पोस्ट। यही पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा अकबर बादशाह के समय में। बैरम खां भी वजीर के पोस्ट पर ही थे। वजीर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट जस्ट लाइक होता है। तो उस समय आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर बैरम खान नहीं होता तो अकबर बादशाह इतना ज़्यादा शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अकबर बादशाह मात्र 14 साल का ही था जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, और भी राज्याभिषेक कौन कराया था? बैरम खां। तो बैरम खां के निरीक्षण में ही, डायरेक्शन में ही वो आगे बढ़े, पले बढ़े और इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक बने कि भारत देश का सर्वश्रेष्ठ बादशाह में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ सम्राट में आते हैं अकबर बादशाह। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, शहरयार वाला अगला पॉइंट। तो शहरयार भी दिल्ली या आगरा के आसपास नहीं था जब ऐसा घटना घट रहा था, जब दाबर बख्श को गद्दी पे बैठाया गया था। तो शहरयार भी अपने आप को क्या करता है? खुद को लाहौर में मुगल बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली या सेंटर में शाहजहां अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है और इस तरह से सभी कोई को अपने पक्ष में कर लेता है। तो इसके बाद शहरयार का कोई चलती नहीं चलता है। तो अगला बादशाह इस तरह से शाहजहां बादशाह बन जाता है। 1627 या 1628 में वो बैठते हैं सिंहासन पे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, 1627 में बैठते हैं कि 1628 में। ऑप्शन जो रहेगा उसी को मारिएगा। 1627 है तो 1627 मारिएगा राज्याभिषेक का, और 1628 है तो 1628 मारिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये दूसरा नंबर का पेज है। यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे, शाहजहां ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, और आगरा, यहाँ पे आगरा है, ठीक है, और आगरा से राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर दिया। तो अब मुगल साम्राज्य का नया राजधानी कहाँ बन गया? दिल्ली। ठीक है, तो इसी में आगे देखते हैं। शाहजहानाबाद को आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी में या शाहजहानाबाद में सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाते हैं शाहजहां बादशाह, और इस सुरक्षा दुर्ग को क्या कहा जाता है? लाल किला, या फिर इसका एक और नाम है किला ए मुबारक। क्या नाम है? किला ए मुबारक। और इसी लाल किले में शाहजहां बादशाह दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाते हैं। और जो दीवाने आम था उसमें साधारण लोगों का दरबार लगता था बादशाह के साथ, और जो दीवाने खास था उसमें विशेष लोगों का या विशेष अधिकारियों का दरबार लगता था शाहजहां बादशाह के साथ। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ताजमहल जो मुमताज़ महल के लिए बनवाए थे शाहजहां, तो उसका वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, वास्तुकार का क्या नाम है? उस्ताद ईसा खां। ठीक है, और ताजमहल के निर्माण में
प्रयुक्त होने वाले संगमरमर कहाँ से मंगाए गए थे? मकराना। मकराना कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के मकराना से मंगाए गए थे संगमरमर ताजमहल के लिए। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरुआत होता है और 1653 ईस्वी तक बन के पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें कुल 22 वर्षों का समय लगता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा शाहजहां और क्या क्या निर्माण करते हैं उसको आगे देखते हैं। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाते हैं और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक बात और भी ज़्यादा खास है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाते हैं? औरंगजेब बादशाह। जिसको आप लोग पूरा क्लियर ध्यान दीजिएगा। जैसे आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए? शाहजहां बादशाह। जबकि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाते हैं? औरंगजेब बादशाह। पूरा क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह के शासनकाल को निर्माण कार्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शाहजहां बादशाह के समय में काफ़ी विशेष इमारतों का निर्माण हुआ था। जैसे आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ था, दिल्ली में लाल किला का निर्माण हुआ था और दिल्ली में ही जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। तो इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को निर्माण कार्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है? ओके ना? तो अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का पेज है। यहाँ पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह के पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। ठीक है? और उनकी पुत्री कौन कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक है? लेकिन इन सभी पुत्रों में सबसे अधिक विद्वान कौन था? कौन विद्वान था? सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह के बीमार होने के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अंतिम रूप से कोई विजय होता है तो वो है औरंगजेब बादशाह, और वो सबको बुरी तरह से हरा देता है और खुद अगला या नेक्स्ट मुगल बादशाह बन जाता है। और बादशाह बनने के बाद दारा शिकोह को, अपने बड़े भाई को, मृत्यु दंड दे देता है औरंगजेब बादशाह। इसका हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा और अपने चैनल में जारी करूंगा और नैतिक शिक्षा दूंगा समाज को कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इतिहास हम लोग को यही चीज़ सिखाता है कि क्या चीज़ को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े, अपने को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, पूरा विश्व को आगे बढ़ाए, कैसे भाईचारा लाए, कैसे प्यार लाए, यही सब सिखाता है इतिहास। और साथ ही साथ समाज को सुदृढ़ कैसे करे, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाए, गरीबी को कैसे मिटाए, यही सब चीज़ का शिक्षा मिलता है हम लोगों को इतिहास से। ठीक है? तब अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, 1636-37 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर क्या लगा दिया? चहार तस्लीम। क्या? चहार तस्लीम। क्या लगा दिया? चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ कर दी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिजदा प्रथा कहाँ पे हम लोग को मिलता है? सल्तनत का सम्राट जो था बलबन, उसके समय में दिखाई देता है, उसके समय में शुरुआत होता है। लेकिन इसको जारी रखता है शाहजहां का ही दादाजी अकबर भी सिजदा प्रथा को जारी रखता है, लेकिन उसका जो पोता रहता है शाहजहां, वो सिजदा प्रथा को समाप्त कर देता है। ठीक है? और एक बात यहाँ पे देखिएगा, इलाही संवत के स्थान पर शाहजहां बादशाह ने हिजरी संवत को लागू किया और इलाही संवत जो था शाहजहां के दादाजी अकबर ने ही जारी किया था, लेकिन इसको समाप्त करके इलाही संवत को शाहजहां बादशाह हिजरी संवत लागू करता है। तो ये एक तरह का वार्षिक कैलेंडर है, जैसे अभी का कैलेंडर है, जस्ट लाइक वैसा ही कैलेंडर था मुगल बादशाह के समय में, ताकि वर्ष, सप्ताह का पता चले, महीना का पता चले, वर्ष का पता चले। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह ने 1634 ईस्वी में आदेश दिया
यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो उसे अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। देख रहे, अगर हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तो उसके बाप दादा के ज़मीन में उसको हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है शाहजहां बादशाह के शासनकाल में, कार्यकाल में, तो उसके अपने बाप दादा के संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। तो बाप दादा का संपत्ति क्या होता है? जमीन जायदाद होता है, सोना चांदी गहना होता है, और फिर पशुधन भी होते हैं। धन बहुत तरह के चीज़ हो सकते हैं जो कि पैतृक संपत्ति होते हैं, उन सब में अधिकार मिल जाता अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता। ठीक है, ओके ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए मेरे दोस्तों, ये 4th नंबर का पेज है, यहाँ पे देखिएगा। और इसके अतिरिक्त शाहजहां ने मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका अर्थ ये है कि कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। इस पे कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया। कौन? शाहजहां बादशाह ने अपने कार्यकाल के दौरान। और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। हिंदू समाज पे कड़ाई करता है और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा देता है। लेकिन काशी के कविंद्रा आचार्य की प्रार्थना पर काशी से तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया जाता है। तो ये अच्छा काम करते हैं शाहजहां बादशाह। और एक अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, गुजरात के खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर शाहजहां ने गोवध को निषेध कर दिया। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। खंभात वाले एरिया में किसी भी गाय का वध नहीं किया जाएगा या फिर उसका बलि नहीं दिया जाएगा। तो इस पे रोक लगा देते हैं शाहजहां बादशाह। और एक अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, और साथ ही साथ उसने चिंतामणि मंदिर का मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार करवाया। चिंतामणि मंदिर जो टूट फूट गया होगा उसका मरम्मत करवा देते हैं या फिर जीर्णोद्धार करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया। शाहजहां बादशाह के कार्यकाल में अगर किसी नागरिक को समाज में किसी भी तरह का समस्या होता है या फिर किसी भी तरह का परेशानी होता है अधिकारियों से या फिर आपसी विवाद से, तो आके वो न्याय ले सकता था शाहजहां बादशाह से। कौन दिन को? बुधवार के दिन को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे शाहजहां बादशाह के काल में हिंदी के महान विद्वान और कवि थे। कौन कौन महान विद्वान और कवि थे हिंदी के? चलिए देखते हैं। एक है सुंदर दास, और एक है चिंतामणि, और एक है कविंद्राचार्य। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और तो और संस्कृत भाषा का भी एक महान कवि जगन्नाथ था, जिसको शाहजहां बादशाह ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहां बादशाह के काल में इब्न हरन ने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? इब्न हरन ने। तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय, क्या? प्रबोध चंद्रोदय गुलजार हाल नाम से फारसी में अनुवाद किया। ये कवि लोग का आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं, ये 5th नंबर का पेज है। यहाँ पे देखिएगा, अब्दुल रशीद ने बीज गणित का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। और एक महान ज्योतिषविद थे, उनका नाम मुल्ला फरीद था, जिसने खगोलीय चार्ट का निर्माण किया। किस नाम से किया? क्या नाम से किया? जीज ए शाहजहानी। यहाँ पे देखिए, शाहजहां बादशाह का प्रिय राग क्या था? ध्रुपद था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शाहजहां बादशाह का प्रिय राग क्या है? ध्रुपद। ओके ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, शाहजहां बादशाह ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक नगर को बसाया। इसको तो हम लोग जान ही रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भवनों का भी निर्माण करवाते हैं।
कौन कौन भवनों का निर्माण कराते हैं? लाल किला का। फिर किसका निर्माण करवाते हैं? ताजमहल का। फिर किसका निर्माण करवाते हैं? जामा मस्जिद का। और किसका निर्माण करवाते हैं? जहांगीर बादशाह का मकबरा का। इतने महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाते हैं शाहजहां बादशाह अपने कार्यकाल के दौरान। यहाँ पे देखिएगा 1658 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह उत्तराधिकारी का युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी दिल्ली में अधिकार कर लेते हैं और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करवा देते हैं और बाद में उनका हत्या करवा देते हैं। ये अच्छा बात नहीं है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे दारा शिकोह को वो गिरफ्तार करवाते हैं और कैसे उत्तराधिकारी का युद्ध में उनको हराते हैं। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये अच्छा बात नहीं है नैतिक दृष्टिकोण से कि अपने बड़ा भाई का अहित करे। और तो और औरंगजेब बादशाह ने अपने अब्बा जान या पिताजी को गिरफ्तार करके आगरा के किला में कैद कर दिया, जहां पर 1666 ईस्वी में शाहजहां बादशाह का मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात जोड़ देते हैं कि जब औरंगजेब बादशाह शाहजहां बादशाह को कैद करके आगरा के किले में कैद कर देते हैं, तो शाहजहां बादशाह ने औरंगजेब बादशाह से दरख्वास्त करते हैं या फिर इल्तिजा करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आगरा के लाल किले में ऐसे कमरे या ऐसे रूम में कैद किया जाए जहां के खिड़की से ताजमहल दिखता है, ताकि शाहजहां बादशाह रोज़ आगरा के लाल किले के खिड़की से अपने द्वारा बनाए गए ताजमहल को देखे, जो कि वो अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल के याद में बनवाए थे। और जब भी वो ताजमहल को देखे तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि वो अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल को ही देख रहे हैं। तो आगरा के लाल किले में 1666 ईस्वी में शाहजहां बादशाह का मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि जब शाहजहां बादशाह का मृत्यु हो रहा था तो वो समय वो कश्मीरी शॉल ओढ़े हुए थे और लेटे हुए थे और लेटे लेटे ही उनका प्राण पखेरु उड़ जाते हैं या फिर शाहजहां बादशाह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कैद अवस्था से लेके पूरा मृत्यु तक, मतलब कि 1658 ईस्वी से लेके 1666 ईस्वी तक उनका पूरा ध्यान और पूरा ख्याल उनकी बड़ी पुत्री जहां आरा रखती है और जहां आरा को ऐसा करने का निर्देश या फिर आज्ञा जहां आरा की माता श्री मुमताज़ महल ने दिया था। और इसका और शाहजहां बादशाह का बहुत अच्छा से ध्यान रखती है। चलिए अब आगे देखते हैं, ओके ना। जब शाहजहां बादशाह का मृत्यु हो जाता है तो उनके मृत शरीर को ताजमहल में उनकी प्यारी बेगम मुमताज़ महल के बगल में दफना दिया जाता है। शाहजहां बादशाह और उनकी प्यारी बेगम मुमताज़ महल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक इमारत और बेहद सुंदर इमारत में आज भी आराम कर रहे हैं। ऐसा किस्मत केवल नसीब वालों को ही मिलता है। मैं भी ताजमहल मकबरा को देखने आगरा गया था। काफ़ी सुंदर इमारत है ताजमहल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को भी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शाहजहां बादशाह का इतिहास समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने में और वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जितना मेरे से बन सकेगा, जितना मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा और नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में सफल हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आप लोगों को मेरा अगर एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। अपने प्यारे भाई का सपोर्ट करिए। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।